Good afternoon, everyone. As we have started financial statement without adjustment in class, and we are on the topic balance sheet right now. So we'll continue with this topic and we will discuss what is balance sheet today. So balance sheet क्या है बच्चों? Balance sheet is a part of financial statement that reports about assets, liabilities and capital of the firm. क्या पता लगता है बैलेंस शीट से हमें? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में फर्म की. इट इज़ द वन ऑफ द 3 कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर यूज टू इवेल्युएट अ बिजनेस. ये 3 में से एक पार्ट है. पहले 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नाउ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या है? इट प्रोवाइड्स समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म. क्या पता लगता है इससे हमें? एक समरी का, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का. सो बैलेंस शीट हम स्टार्ट करते हैं. बैलेंस शीट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं बैलेंस शीट और उसके नीचे आती है एज एट 31 मार्च, यानी कि डेट जिस दिन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड द ईयर. अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका एक आपकी साइड है लाइबिलिटीज साइड, यहाँ पर आता है आपका अमाउंट, यहाँ आती हैं आपकी सारी एसेट्स और अगेन यहाँ पर अमाउंट. सो स्टार्ट करें फर्स्ट लायबिलिटीज से. सो फर्स्ट पार्ट इज कैपिटल. यहाँ पर हम लिखते हैं इनर कॉलम में इसकी वैल्यू कैपिटल. यहाँ पर उसके बाद हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वहाँ से नेट प्रॉफिट निकलेगा. नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करना है आपने और नेट लॉस आएगा तो लेस करना है आपने. उसके बाद इसमें एडजस्ट होती है ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट होगा आपका वो बाहर आ जाएगा यहाँ पर. उसके बाद इसमें और क्या आता है आपका? नॉन करंट लायबिलिटीज़, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जिसमें आपके लोन्स आ जाएंगे, चाहे वो बैंक लोन है या फिर आपने कोई और कहीं और से लोन लिया है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, वो आ जाएगा. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, विच आर ड्यू, विच विल बी ड्यू आफ्टर 1 ईयर, वो आ जाएंगे यहाँ पे. उसके बाद करंट लायबिलिटीज़. करंट लायबिलिटीज़ आपको पता ही है इसकी डेफिनेशन, विच आर टू बी पेड विद इन अ ईयर. उसके अंदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपके आ जाएंगे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स पेबल. ये सारे आपके करंट लायबिलिटीज़ के पार्ट हैं और इन सब के अमाउंट यहाँ पर आ जाएंगे. फिर उसके बाद इन सब का आप टोटल करके यहाँ पर नीचे लिखेंगे. फिर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, 2 पार्ट है यहाँ पे. आपकी जो बैलेंस शीट है इसकी 2 मेन चीज़ें यहाँ पे, एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स. अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर सारी की सारी आपकी नॉन करंट एसेट्स, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये सारी आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं. और इसके नीचे करंट एसेट्स आ जाएंगी आपके सारी. करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर में पैसों में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे हम करंट एसेट बोलते हैं. जैसे कि कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी कैश है, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर. एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम आपको पता ही है, इनकम विच इज़ अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जो हमने कमा लिए हैं बट अभी मिले नहीं हैं हमें. एंड देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, दिस इज़ ऑल्सो आर करंट एसेट. प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको पता ही है, जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर चुके हैं, और हमारे डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं. तो ये सारी हमारी करंट एसेट्स यहाँ पर आ जाएंगी. अब हम इसका जितने भी अमाउंट्स होंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उन सब का टोटल यहाँ पर लिखेंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग, टोटल ऑफ बोथ द साइड, यानी कि लायबिलिटी साइड एंड द एसेट साइड. यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? लायबिलिटी साइड एंड द एसेट साइड. तो लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल मैच करना चाहिए. इट मस्ट बी सेम, इट मस्ट बी सेम. अगर ये सेम आ रहा है तो इट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट. अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं दोनों अमाउंट, इट मीन्स कहीं पर आपकी मिस्टेक है, ठीक है. तो दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड you will send me the homework by today evening. Thank you.